चला गया वहाँ पे। और हमेशा ऐसा ही होता है कि एक्सीडेंट के बाद बंदा तो घर पहुँच जाता है और बेचारा पशु वहीं तड़पता रह जाता है। तो अब जा रहे हैं रेस्क्यू करने के लिए, तो बड़े रहिए हमारे साथ। और चैलेंज इस बार फिर नया है, अब देखते हैं क्या कर पाएंगे वहाँ पे उनकी मदद। और अगर लाना पड़ गया तो थोड़ी समस्या आएगी, तो तब की तब देखेंगे। खैर और जाके देखते हैं पहले गौ माता की क्या स्थिति है, क्या सेवा कर सकते हैं उनकी। हाँ जगा लो भाई, कितने मोबाइल जगा लो आपके वाले की। लो साथियों, पहुंच गए गौ माता के पास और चोट के निशान साफ देख सकते हैं आप लोग। और गौ माता यहाँ दर्द से करा रही है, रो रही है। तो जैसा कि एक आम हिंदू गौ माता के साथ करता है, जब काम की होती है तो घर के अंदर, और जब काम की नहीं होती तो घर से बाहर। खैर ये तो सभी लोग करते हैं, लेकिन हिंदुओं से मेरी विशेष नाराजगी रहती है क्योंकि गौ माता वही कहते हैं ना, और तो कोई गौ माता कहता ही नहीं। ये बेचारी कितनी बुरी स्थिति में पड़ी है, यहाँ तड़प रही है और याद कर रही होगी अपने सारे बच्चों को, जो ये हिंदू 150 करोड़ के आसपास कहते हैं कि हमारी गौ माता। लो जी, ये है गौ माता की स्थिति, देख लो। अगर दिखाई दे रहा हो गौ माता का दर्द तो देख भी सकते हो इनकी आंखों में। सांस देखो, सांस की आवाज सुनाने, और इतनी मुश्किल से सांस ले रही है जैसे। अरे यार, इधर लात पे भी चोट लगी हुई है, इस लात पे भी चोट है, ये देखो। बहुत बढ़िया, जिस किसी ने भी यहाँ पे इनका एक्सीडेंट किया होगा, पता नहीं खुद को कितनी चोट लगी होगी। चलो, खुद तो इंसान है, रो धो के पहुँच लीजिएगा। गौ माता के साथ क्या होता है देखो, ये रोड है, ठीक है। और इस रोड पे आप देख रहे हैं कितने साधन आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं लोग, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिटरली किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला जो पशु रोड पे बैठा है वो क्यों बैठा है। ये पशु यहाँ पे अगर एक्सीडेंट हो गया है, मतलब जिस बंदे से इसका एक्सीडेंट हुआ होगा वो बंदा तो यहाँ से निकल गया, उसको ये भी ठीक नहीं लगा होगा कि इस पशु को रेस्क्यू किया जाए, किसी गौशाला को बुलाया जाए, किसी डॉक्टर को बुलाया जाए, इनके लिए भी कुछ सोचा जाए। पशु को ही गाड़ी देते हो कभी? हाँ मेरी हाँ, और हो सकता है कि उस व्यक्ति ने इस पशु को ही गाड़ी दी हो कि बीच में ये आ गया रोड के, क्योंकि रोड तो इन्होंने बनाई है, रोड तो इनके लिए है। पशु यहाँ पे क्यों घूम रहा है भाई? पशु का तो कुछ बनता ही नहीं है घूमने का, उसका क्या हक है इस रोड पे घूमने का? जंगल पेड़ पहाड़ तो इनके काट दिए हमने, और पशु हम जबरदस्ती पैदा हर साल किए भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पशु रोड पे नहीं दिखना चाहिए। दूध इनको चाहिए, पर उसी गौ माता जब बूढ़ी हो जाती है, दूध देने के लायक नहीं रहती, या स्लोटर हाउस में फेंक देंगे या गलियों में धक्के खाने के लिए छोड़ देंगे। पर रोड पशु नहीं होना चाहिए, ये किसी और की गलती है। जो दूध पी रहा है उसकी कोई गलती नहीं है, गलती उसकी है जिसने दूध बेचना था, और ये दूध बेचने के लिए काम की नहीं रही तो उसने गली में छोड़ दी। अगला क्यों पालेगा भाई? किस काम की है वो, क्यों पालेगा अगला? थोड़ा दिमाग ही लगा लो। पर नहीं, ये चीज़ तो दिखाई देती नहीं हमें, हमें तो चाय चाहिए सुबह शाम। लो ये जा रहे हैं, एक हीरो ये जा रहा, ये एक दो हीरो और जा रहे हैं देखो रोड पे, और पीछे एक गाड़ी आ रही है, और भी कितने व्हीकल आ रहे हैं। पर किसी को फर्क पड़ता है? प्रैक्टिकली सोचो, इस पशु की नज़रिए से सोचो। पूरी ज़िंदगी तो इसने दूध दिया ही होगा, आज मान लो बीमार होगी, या हो सकता है किसी के घर की भी हो, कोई पता भी नहीं अपने को हकीकत क्या है बेचारी की। और आज जब ये कुछ एक्सीडेंट हुआ, चोट हुआ, परेशानी लगी, ये देखो, किसी को कोई मतलब नहीं है भाई, कोई मतलब नहीं है। सब अपने लालच और स्वार्थ में अंधे हैं और भागते फिर रहे हैं। लगे रहो लगे रहो, एक दिन कर्मों का ही हिसाब होगा, और जिस दिन कर्मों का हिसाब होगा पता लग जाएगा तुम्हें। डॉक्टर साहब अब ट्रीटमेंट देंगे इसको। हमारे यहाँ इतनी सेवा कर सकते हैं कि एक इंसान के पास ही ये विवेक है, ये बुद्धि है कि वो सामने वाले को तकलीफ में देख के उसका दर्द महसूस कर सके। और अगर वो ऐसा दर्द महसूस नहीं कर पाता तो मान लो कि वो इंसान है ही नहीं। सिंपल सा पैरामीटर है मेरी नज़रों में इंसान के लिए। अगर दूसरे के दर्द से आपको दर्द होता है ना, तभी आप इंसान कहलाने के लायक हो, नहीं तो आप खुद को ऐसा इंसान मत कहो चाहे तो अब देखो आप इसमें से डॉक्टर साहब, आप ये आवाज़ सुनिए, देखो ये क्या है, इनके पेट में ब्लोटिंग हो चुकी है गौ माता के। तो अब ये ब्लोटिंग ठीक करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये ब्लोटिंग डेडली है, ये ब्लोटिंग जान तक ले सकती है। अगर इस ब्लोटिंग को हम टाइम रहते ठीक नहीं करते हैं ना, तो ये ब्लोटिंग जान ले सकती है इनकी, और बहुत ही पेनफुल मौत होती है। इसमें बहुत तड़पता है पशु, ना तो उठ पाता है ना बैठ पाता है, लेकिन वहाँ गिरा रहेगा, तड़पेगा, लात पैर हिलाएगा, बुरे हाल, बड़ी गंदी मौत होती है। पता होता नहीं ना, मान लो अपना एक्सीडेंट हो जाए, अपने यहाँ बड़े हो, हाँ, और अपने लोगों वेट करें भी कोई हमें उठाए बचाए, हाँ।
और अपने ऐसे जैसे दड़ रहे दड़ ने बचाए ना, क्या फील होगा भाई, इसके ऊपर क्या बीत रही होगी बेचारी। सही बात है। अभी कुछ दिन पहले मैंने भी ऐसा एक वीडियो देखा था, उसमें भी ऐसा कुछ था कि भाई मान लो एक बंदा गिरता है, बाइक से भिड़ता है और उसका एक्सीडेंट होता है, और इतने में ही क्या होता है कि लोग बाग आते हैं तो वो मन में सोचता है कि लो जी कोई बचाने आ गया, लेकिन वो लोग आते ही क्या करते हैं, उसको उठाते नहीं हैं, वो लोग आते ही उसका सामान चोरी करना शुरू करते हैं। एक उसकी बढ़िया स्मार्ट वॉच चोरी कर लेता है, एक उसका कोई मोबाइल अच्छा आईफोन जैसा चोरी कर लेता है, और एक आता तो उसके कपड़े, शूज़, बेल्ट और इस तरह चोरी होनी शुरू होती है। तब वो मन में सोच रहा होता है कि जिस मोर के साथ, एक्चुअली आपने एक वीडियो देखा होगा, उस मोर को जैसे एक्सीडेंट हुआ मोर का, उस मोर को किसी ने रेस्क्यू नहीं किया बेचारे जीव को, उसके पंख कुरेदने शुरू कर दिए, लोग उसके पंख खींच खींच के घरों में ले जाने लग गए। कितना दुखदाई है कि इंसान होके सामने वाले का दर्द नहीं समझा तुमने। अरे हराम खोरों, शर्म को हाथ मारो, भगवान ने तुम्हें इंसान बनाया था। जिन लोगों ने ऐसा किया, क्या बोलूँ अब, चलो ठीक है, मेरा थोड़ा सा हो जाता है कि गौ माता पे फोकस करते हैं अपने, नहीं तो हाँ, ये दुनिया तो ऐसी है, देख लो लोगों, लालच और स्वार्थ के अलावा यहाँ पे किसी की जगह नहीं है। माथा देखो बेचारी का, तड़प कैसे रही है, दर्द महसूस करके देखो इसका। और ऐसे ही हजारों गौ माता रोज तड़पती हैं, ऐसे ही कचरा खाती हैं, तो कभी एक्सीडेंट, कभी टक्कर, तो कभी गालियाँ, कभी सोटी, तो कभी डांग, जिसे लाठी कह देते हैं देसी भाषा में। सांस नहीं आ रहा इसमें, और सांस नहीं ले पा रही बेचारी इस समय, ये देखो कितना तड़प रही सांस लेने के लिए। रुमन इसका फूल गया है। अच्छा, रुमन फूलने से, अब जैसे रुमन है यहाँ, इसका डायफ्राम आ गया, अब डायफ्राम को दवा प्रेशर बढ़ जाएगा डायफ्राम का, और डायफ्राम जैसे अपने सांस ऊपर नीचे रहे, डायफ्राम ही करता है, सांस को अंदर बाहर करने का काम डायफ्राम करता है। अच्छा, सांस ले लिया उसको बाहर धक्कने का, अच्छा, डायफ्राम को ऊपर खींच के रख देगा, और डायफ्राम यहाँ चला जाएगा, तो डायफ्राम के प्रेशर बढ़ने के बाद सांस ले ही नहीं पाती, तभी तो ऐसे मामूली से मामूली सांस ले रहे। अब ये एयर पूरी निकल जाएगी, अच्छा, फिर देखना ऐसा सांस बिल्कुल नॉर्मल सांस लेगी, खड़ी भी हो जाएगी। मेरे को समझ नहीं आता है यार, क्या ही बोलूँ इनके लिए, भगवान क्यों दुख दिखे हैं इतने किसी के लिए। यार भगवान ने तो बेचारे ने क्या ही दुख लिखे हैं, दुख तो मेरे जैसे लालचियों ने लिख दिए, जो दूध के लालच में पाल लेते हैं, ज़बरदस्ती इनका इम्प्रेगनेशन करवाते हैं और फिर दूध निकालते हैं, और जब काम की नहीं रहती तो गलियों में ऐसे तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। इसीलिए बार बार समझाया जाता है आप लोगों को, जितना हो सके पॉसिबल अपनी लाइफस्टाइल में प्लांट बेस पे शिफ्ट करो, दूध से बने उत्पाद कम से कम इस्तेमाल करो, क्योंकि दूध के उत्पाद के लिए गाय पाली जाती है, कोई भी सेवा करने के लिए गाय नहीं पालता। ये पालने वाला शब्द ही डिक्शनरी से गायब कर दो कि कोई भी पशु प्रेम से पाला जाता है। एक डॉग बेशक कोई प्रेम से पाल ले, क्योंकि वो कुछ देगा नहीं, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई जीव प्रेम से पाला जाता है। हर जीव अपने लालच, अपने स्वार्थ, अपने किसी ज़रूरत के लिए पाला जाता है। अभी आप देख लो मत्स्य पालन, कितना सुंदर नाम है, कुक्कुट पालन, कितना अच्छा, सब्सिडी और मिलती है इस पर। फिर उसके बाद है पशुपालन, जैसे गाय, भैंस, बच्चे बेच के उनके ब्रीडिंग पे हाँ, डॉक्टर साहब बता रहे हैं, कहते हैं कि डॉग्स पे भी लोग क्या करते हैं, डॉग्स इसलिए पालते हैं कि उनके बच्चे आगे बेचे जा सकते हैं। जैसे होता है ना, ब्रीडर क्या करते हैं, मतलब ब्रीडिंग करवाई, अच्छे से डॉग बनाए और उसके बाद वो डॉग बेच दिए। तो ये सब होता है। इंसान की सोच में लालच और स्वार्थ जब तक भरा रहेगा ना, इंसान इस पूरी दुनिया को ईगोसेंट्रिक वे में देखेगा, और जब वो ईगोसेंट्रिक वे में देखेगा तो सेंटर में वो खुद को रखेगा और कहेगा कि सारी की सारी दुनिया, जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं, सब मेरे कंज्यूम करने के लिए हैं। तो वो उनका ऐसे ही कंज्यूम करेगा, ऐसे ही उपयोग करेगा, ऐसा ही उपभोग करेगा। उपयोग तो नहीं कह सकते, खैर उपभोग है ये। और फिर उस उपभोग के चक्कर में ऐसे जीव जंतु जितने भी हैं ना, सब दुख पाएंगे, सब तड़पेंगे, सब मरेंगे। फिर प्रकृति इनसे ना पलट के, जैसे भी नवरात्रे गए हैं, दुर्गा माता के नवरात्रे थे, और माता जो है वो प्रकृति का स्वरूप है, प्रकृति का प्रतीक है वो। और फिर जब माता कुपित होंगी, जब परेशान होंगी, तो फिर आप देखेंगे कि कभी तबाही आ जाएगी, कभी सूखा, कभी सुनामी, तो कभी भूस्खलन, तो कभी कुछ। तो देखो प्रकृति जब परेशान होती है ना, माँ है उस सभी, इन्हीं सब की माँ है वो, मान लो, या तो इन सब में उसका वास है कहीं ना कहीं। सभी के सभी जो जितने भी जीव जंतु है ना, उनमें भगवान का कोई ना कोई अंश है। हमने कहते हैं ना कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, तो जरूरी नहीं इंसानों में ही है, वो सभी जीवों में है। लेकिन नहीं, ये दर्द तो हम देखते नहीं कभी कि हमने किसी जीव को दुख दिया है, तो भगवान को भी तो बुरा लगता होगा। चलो अभी कॉल करते हैं हम रेस्क्यू के लिए अपने साथियों को, बाकी के टीममेट्स आएंगे हमारे रेस्क्यू करने के लिए।
और फिर इसे लेके जाएंगे गौ माता को, क्योंकि इनको यहाँ छोड़ा नहीं जा सकता। छोड़ देंगे तो ये पूरी रात यूँ ही तड़पेंगे, दुख पाएंगे और बद्दुआएं देंगे हमारी समस्त मानव जाति को। तो मैं चाहता हूँ चलो एक पशु को बचा करके जो थोड़ा बहुत मदद की जा सके उतनी तो कर लेनी चाहिए अपनों को, है ना। ज़्यादा तो अपने नहीं कर सकते, जितनी होती है उतनी तो कर लें। तो फ़ोन करते हैं। बस 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 शांत शांत बस। यार तीन खबोगो ट्रैक्टर आ गया भाइयों, टीम के मेंबर सारे पहुंच गए लमसम। सरेंज भाई जी यार नीडल नहीं, ब्लोटिंग ठीक कर दी है गाय की। छोटी छोटी और अब करते हैं इनको पिकअप इसमें ट्रैक्टर में लोड अपने, और फिर लेके चलते हैं गौ माता को। चाल पकड़ी भैया, नीडल लगा सिर्फ। मैं या तो प्रेशर ब्रेक मारे खींच ले या परली साइड में पकड़ मेरा भाई। एक बात बताऊं कि भाई जी इन पर थोड़ी सी बिठा के फिर ये पुठी उड़ा लिया भाई जी माड़ से चक्के घुमाओगा नहीं, घूम जाएगी। यहाँ से उठा और वहाँ भी उसी में ले आ उसके, आरामदारी और टूट जाएगी। माला से मत पड़। हाँ लात मार भी सकती है गाय, ध्यान रखना, लात मार सकती है। काम क्यों है, शेर को काम है शिकार करना, वो शिकार ही करे आपके तरीका। बस ठीक है, जोर लगा, शहरी चक दे, पूरी चक दे। हाँ जोर लगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चक दे तचार चक दे मेरी जान, चक दे। बस ठीक है, बस, शेर, बस बहुत है। शेर मेरी जान। अब बाहर निकल खांचे से विशाल, अब ना थोड़ा सा परली साइड से खींचो इसको। मैं बाहर जाके ताकि थोड़ी गाय इधर आ जाए। ओ खड़ो तो करा तू चक तो सरी तचार। तो वहाँ इसको ढांचे को चक के ना तचार चक दे फटाफट मेरी जान, चक दे। आ ले लाइट बंद कर ले। तचार स्टार्ट ना हो तो काम। रोही मार्केट में तेरे बता दियो। हाँ। आगे थोड़ा दुख है कि उसको और दुख दे अपने, बस ऐसे। अब सही है, अब ठीक है, अब कंफर्टेबल है सिस्टम। हेलो साथियों, ठीक है शहरी, ध्यान से ले जा, पहुंच। हम भी आ रहे हैं पीछे पीछे फिर। लो साथियों, गौ माता को कर दिया रेस्क्यू अपनों ने यहाँ से। गौ माता को रेस्क्यू करने का तब हो गया हम फ्री। अब इतने क्या कि हम यहाँ गौ माता का इलाज करें तो किसी ने बताया कि यहाँ पे एक डॉग भी है, तो अपनी टीम जा रही है उधर डॉग के पास। डॉग का भी जाके रेस्क्यू करना है हमने, और डॉग का रेस्क्यू करते हैं और उसके बाद चलते हैं घर पे। तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने साथी से शेयर ज़रूर कीजिएगा, और फाइंडिंग पीस को इसी प्रकार सपोर्ट और फॉलो शेयर करते रहिए, ताकि हम इन बेजुबान जीवों की ज़ुबान बनकर आपके सामने आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।